भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान के कितने रूप हैं मैया? 3 रूप क्यों हैं? क्योंकि काम 3 है। भगवान के काम कितने हैं? काम 3 है। भगवान का पहला काम है सृष्टि को उत्पन्न करना, भगवान का दूसरा काम है सृष्टि का पालन करना, भगवान का तीसरा काम है सृष्टि का संहार करना। इन तीनों को जोड़ने से गॉड होता है। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जो परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं वो तो ब्रह्मा है। तो जी फॉर जनरेटर। ऑपरेटर कौन है? भगवान विष्णु पालन करते हैं, और शिव डिस्ट्रॉयर मीन्स नाश करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को जोड़ा तो GOD, गॉड। गॉड का फुल फॉर्म क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले। ऑपरेटर है ना, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तीनों को जोड़ा तो गॉड शब्द तैयार हुआ। इसलिए परमात्मा जो है वो 3 काम करते हैं, चौथा कोई काम नहीं। सृष्टि उत्पन्न, पालन, संहार। अब आप से इस चीज को समझें, आपको उत्पन्न करने वाले कौन हैं? बोलो। भगवान। आपकी माँ और आपके पिता, आपके पिता के द्वारा जब आप अपने माँ के गर्भ में गए, पिता का तेज जब माँ के गर्भ में स्थापित होता है, इसके बाद तो माँ बाप का काम खत्म हो जाता है। माँ के पेट में अपने आप भगवान की मर्जी, भगवान की कृपा से, पानी की बूंदों से एक इंसान का निर्माण होता है। आंख, कान, हाथ, पांव देखा आपने? पिता के द्वारा माँ के गर्भ में पानी की कुछ बूंदों की ही तो स्थापना हुई थी। उसके बाद मानव का निर्माण हुआ, तो कोई तो था ना मानव का निर्माण करने वाला। आपने जो कपड़े पहने हैं, कोई तो होगा इन कपड़ों को बनाने वाला, तब तो आपके नाप के फिट के बनाए हैं। आपने जो शर्ट पैंट पहन रखी है, इसे किसी ने तो बनाया होगा, किसी दर्जी ने तो बनाया होगा, बिना बनाए तो ना बना होगा। उसी तरह जब बिना बनाए आपके नाप का कपड़ा नहीं बना, तो बिना बनाए फिर आप स्वयं कैसे बन गए? आपको भी तो किसी ने बनाया होगा। और जिसने आपको बनाया, बताओ, आपको आपकी माँ ने बनाया कि आपके पिता ने? जोर से। आपको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। क्योंकि माँ यदि किसी को बनाती तो फिर किसी का बेटा अंधा नहीं होता। यदि माँ किसी को बनाती तो किसी का बेटा लंगड़ा नहीं होता। यदि कोई अंधा है, लंगड़ा है, मतलब ये इंसान की रचना नहीं है, ये तो परमात्मा की रचना है। वो जैसा बनाना चाहे आप वैसे बनेंगे। आपकी माँ तो आपको अच्छा बनाना चाहेगी, लेकिन आप उतने ही अच्छे होंगे जितना अच्छा भगवान आपको बनाना चाहेंगे। माँ बाप का एक छोटा सा प्रोसेस होता है, वो पूरा हो गया, आगे का पूरा प्रोसेस भगवान पूरा करते हैं। आपकी आंख, कान, मुंह पूरा भगवान ने बनाया। तो भगवान उत्पन्न कर, 3 काम है ना भगवान के, उत्पन्न करना। तो आपको उत्पन्न किसने किया? बनाया किसने? भगवान ने। अच्छा, बनाया ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया ना। बनाने के बाद जब बच्चा बन गया तो पिएगा क्या, खाएगा क्या? तो माँ के आंचल में भगवान ने दूध भर दिया, और बाहर के भीतर, बाहर की छोड़ो, जब भीतर था तो माँ के शरीर से बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? कोई आपसे सवाल कर दे कि आपका पहला मुंह कौन है, अर्थात पहला मुंह क्या है? आपका पहला मुंह क्या है? आपका प्रथम मुंह क्या है? मुख क्या है आपका? सवाल आपसे, आपका प्रथम मुख क्या है? ये नहीं है। आपका प्रथम मुख क्या है? जोर से, जोर से। क्या? नाभि। आपका पहला मुंह नाभि है, क्योंकि जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो आपकी नाभि से ही माँ के द्वारा खाया पिया सारा रस आपके भीतर कहां से जाता है? हाँ, कनेक्शन होता है ना, नरा जुड़ा होता है, नरा जुड़ा होता है कि नहीं? तो पहला मुंह
नाभि है। उसके देखिए भगवान ने उत्पन्न किया नहीं, सिर्फ उत्पन्न ही नहीं किया, पालन पालन कितना बढ़िया भगवान करते हैं कि आपके नाभि से उन्होंने पूरा पूरा आपको पेय पदार्थ के रूप में सब कुछ खिलाया पिलाया। और जब बाहर आए तो आपकी मां के आंचल में मीठा मीठा दूध किसने भरा? बोलो, ये किसकी तैयारी है? लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान है तो दिखाओ। अरे भैया भगवान का काम देखो, भगवान का काम देखते चलो। लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाओ। अरे भाई भगवान की शक्ति, जब तक माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ के आंचल में दूध नहीं होता, बच्चा बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध की धार बह जाती है। ये व्यवस्था यदि हुई है तो कोई तो है ना ये व्यवस्था को करने वाला। अब वो व्यवस्थापक तुम्हें ना दिखाई पड़े वो अलग विषय है, पर व्यवस्था यदि हो रही है तो कोई तो है ना व्यवस्था करने वाला। बताओ आपकी माँ के आंचल में दूध किसने भरा? जबकि बॉडी में कहीं भी हल्की सी चोट लग जाए तो खून निकलता ना। मां के स्तनों में भी यदि जरा खरोंच आएगी, बच्चा काट देगा तो खून ही आएगा, दूध नहीं आएगा। मतलब पूरी बॉडी में आप देखो खून भरा पड़ा है, लेकिन केवल मां ने बच्चे को जब पिलाया, भगवान की क्या लीला है कि मधुर मधुर दूध, वो दूध जिस दूध को पीने के बाद बच्चे को ना पानी की जरूरत पड़ती ना खाने की जरूरत पड़ती, उस दूध में ही उसके खाने और पीने दोनों की पूर्ति हो रही है। ऐसा दूध भगवान ने भरा, इतना पौष्टिक। तो कोई तो है, कौन है वो? अब आप कहें कि भगवान दिखता नहीं है, भाई तुम्हें नहीं दिखता, उल्लू को अभी उल्लू को भगवान नजर नहीं आते, सॉरी उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता। उल्लू को क्या नजर नहीं आता? सूर्य। तो उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, तो क्या इससे हम ये मान लें कि सूर्य नहीं होते? बोलो, सूर्य भगवान तो होते हैं, उल्लू को नजर नहीं आते। उसी तरह ईश्वर तो हैं, कुछ लोगों को नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि कुछ लोग देखना ही नहीं चाहते, वरना दिखाई तो पड़ रहा है। अब ये शक्तियां दिखाई पड़ रही है ना, अब तुम फिर भी अनजाने बने रहो तो बने रहो।